नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बीएसपी की प्रमुख मायावती ने अखिलेश के बयान पर पलटवार किया है। मायावती ने अखिलेश यादव के राष्ट्रपति बनने के बयान को सिरे से खारिज कर दिया है। मायावती ने साफ तौर पर कहा कि वो एक बार फिर से यूपी की सीएम और आगे चलकर देश की प्रधानमंत्री बनना चाहती हैं, लेकिन राष्ट्रपति का पद उन्हें मंजूर नहीं है। समाजवादी पार्टी पर अफवाह फैलाने का आरोप लगाते हुए मायावती ने कहा कि अगर दलित, वंचित, मुस्लिम और स्वर्ण समाज के गरीब पार्टी जो भी है वो दोबारा हमारे साथ जुड़ जाएं तो उनका सीएम और पीएम बनना संभव है। वहीं आज लखनऊ में सीएम योगी से बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्र और विधायक दल के नेता उमा शंकर सिंह मिलने पहुंचे। इस दौरान दोनों नेताओं ने सीएम योगी से मिलकर एक पत्र भी उन्हें सौंपा है और बताया जा रहा है कि इस पत्र में यह मांग की गई है कि बसपा शासनकाल में प्रदेश की राजधानी समेत अन्य जिलों में बनाए गए स्मारकों की देखरेख और पार्कों में बदहाल स्थिति के संबंध में चर्चा की गई। तो यह पत्र सौंपा गया है उनकी तरफ से योगी आदित्यनाथ को। इसी बीच आपको बता दें कि बसपा मुखिया मायावती ने सपा पर तंज भी कसा है और राष्ट्रपति वाले बयान पर उन्होंने पलटवार किया है। उनका कहना है कि मैं राष्ट्रपति बनना नहीं चाहती, मैं दोबारा से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और फिर प्रधानमंत्री बनना चाहती हूं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी बीजेपी से मिली हुई है, इसीलिए बीजेपी की जीत और समाजवादी पार्टी की हार हुई है। इस तरह की तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई हैं। आपको बता दें कि मायावती के राष्ट्रपति पद का सफर पूरा करने के समाजवादी पार्टी के आरोप पर उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अपनी बातचीत सभी के सामने रखी और उन्होंने ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की सरकार अगर उत्तर प्रदेश में दोबारा बनी है तो उसकी जिम्मेदार कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी है। मायावती ने कहा कि वो देश की प्रधानमंत्री बनने का सपना देख सकती हैं, लेकिन राष्ट्रपति बनने का सपना वो नहीं देख रही हैं। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी मुझे राष्ट्रपति बनाने का सपना देखना छोड़ दें। इस तरह की बातें उन्होंने कही हैं। वो कहती हैं कि समाजवादी पार्टी के बेहद कमजोर प्रदर्शन को जिम्मेदार मैं मानती हूं, जो हार जिसका सामना उन्हें करना पड़ा है। इसी के चलते उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं जो उनका प्रदर्शन रहा था वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था विधानसभा चुनाव में, जिसके चलते समाजवादी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। बेहद कमजोर प्रदर्शन के चलते उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 को हिंदू मुस्लिम रंग दिया गया। प्रदेश में मुस्लिमों की खराब हालत के लिए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जिम्मेदार हैं। पर ज्यादा बातचीत के लिए एफएम न्यूज के ग्रुप एडिटर प्रमोद जी हैं हमारे साथ। तो प्रमोद जी, इस बयान को किस तरह से देखें? एक तरफ अखिलेश यादव कहते हैं कि राष्ट्रपति बनना चाहिए, मायावती को राष्ट्रपति बनने का सपना वो दिखा रहे हैं, ऐसा मायावती कह रही हैं, तो उन्हें ये सपना देखना छोड़ देना चाहिए। मैं राष्ट्रपति बनना नहीं चाहती, मैं एक बार फिर से दोबारा मुख्यमंत्री बनना चाहती हूँ और उसके बाद प्रधानमंत्री। आज उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें कही। बिल्कुल, देखिए नेहा, इसमें बिल्कुल साफ बात है कि दोनों एक दूसरे पे फिर अब राजनीतिक पलटवार कर रहे हैं, क्योंकि दोनों अपनी जमीन तलाश रहे हैं। और मायावती ने जिस तरीके से सपा पर हमला बोला है, उससे एक बात तो साफ है, उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर एक बड़ा बवाल हमको देखने का मिलेगा। बसपा सुप्रीमो जो मायावती, उन्होंने ये बयान जिस तरीके से लखनऊ में दिया है कि समाजवादी पार्टी उनके बारे में अफवाह फैला रही है। अब ये वार और पलटवार का खेल है और इसमें बीच में लड़ाई राष्ट्रपति की भी आ गई है। हालांकि मायावती ने यह साफ कर दिया है कि मेरा कोई सपना राष्ट्रपति बनने का नहीं है, ना ही कोई ऐसा सपना मैं देख रही हूँ, ना ही इस तरह की मेरी तरफ से कोई कोशिश है। हाँ, पीएम और सीएम बनने का सपना वो जरूर देख सकती है। तो एक तरीके से उन्होंने इशारा भी कर दिया है कि वो सपना उनका जरूर है, लेकिन राष्ट्रपति बनने का सपना नहीं है। लेकिन जिस तरीके से आपको पता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है वो खत्म होने वाला है और अब तमाम पार्टी अपनी अपनी उसमें जुगत में लगी है कि एक ऐसा चेहरा सामने आए जिस पर सर्वसम्मति हो। लेकिन बीजेपी कभी ये मौका किसी को देगी नहीं, जिस तरीके से वो मेजोरिटी में है और जिस तरीके से उनकी सत्ता में इस तरीके से उनका जो प्रभाव दिख रहा है। लेकिन थर्ड फ्रंट पूरा इकट्ठा होना चाहता है। लेकिन अखिलेश और सपा के बीच, अखिलेश और माफ कीजिएगा मायावती के बीच में जिस तरीके से ये लड़ाई खुलकर सामने आ गई है, खुलकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, खुलकर एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश हो रही है, तो निश्चित तौर में उत्तर प्रदेश से मुझे नहीं लगता है कि राष्ट्रपति के मामले में कोई एकजुटता देखने को मिले। तो इस बात का इंतजार करना होगा कि राष्ट्रपति के नाम का खुलासा कैसे होता है,
कब होता है, कौन से चेहरे पर सहमति बन सकती है। लेकिन फिलहाल सपा और बसपा जो है वो एक दूसरे का साथ देते हुए नहीं दिख रही है। तो अभी से हम कह सकते हैं कि थर्ड फ्रंट का जो रोना है वो अभी से एक तरीके से शुरू हो गया है। एक जमाने में जरूर साथ रहे हैं, लेकिन अब वो दूरी बनाते नजर आ रहे हैं। कुल मिला के जब चेहरों की बात निकलेगी, कुछ चेहरों पर चर्चा शुरू भी हो चुकी है, लेकिन कम से कम यूपी में सपा और बसपा फिलहाल इस मुद्दे पर एक मत नहीं दिख रहे। बिल्कुल एक मत दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता जिस तरह का प्रदर्शन मायावती की पार्टी का रहा है वो भी सभी ने देखा विधानसभा चुनाव में। और अखिलेश यादव कहते हैं कि उन्होंने एड़ी चोटी का दम लगाया, लेकिन बीजेपी पर तरह तरह के आरोप उनकी तरफ से लगाए गए। लेकिन आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मायावती ने एक बार फिर से हमला बोला है अखिलेश यादव पर। वो कहती है कि कहीं ना कहीं आप बीजेपी को सपोर्ट कर रहे थे, आप ही की वजह से बीजेपी दोबारा उत्तर प्रदेश में सरकार बना पाई है। देखिए नेहा, इसमें बिल्कुल सही कहा आपने। और सबसे बड़ी बात है कि इंटरेस्टिंग है कि मायावती ने सीधे सीधे अखिलेश पर यह भी निशाना साधा है कि सपा के कारण बीजेपी सत्ता में आई है यूपी में। मतलब ये भी एक बड़ी बात है। चुनावी ध्रुवीकरण का जो चांस हुआ वो सपा की वजह से हुआ, जबकि आपको याद होगा कि चुनाव के दौरान यही आरोप मायावती पे भी लग रहे थे और मायावती ने खुद चुनाव नहीं लड़ी है। मायावती ने यूपी के, अगर हम उनके पार्टी के कैंडिडेट्स की बात करें तो वो कहीं ना कहीं इस बार यूपी के इलेक्शन में बैकफुट पे नजर आई पूरे इलेक्शन में, और अखिलेश वहीं पे फ्रंट फुट पे थे। उन्होंने बकायदा आरएलडी के साथ टाई अप किया। इसके अलावा उनको उस मात्रा में सीट भी मिली। उनका प्रदर्शन बुरा नहीं कहा जा सकता, लेकिन मायावती जिस तरीके से आप आरोप लग रही, मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं जो एक वर्ग विशेष की जो राजनीति होती है उत्तर प्रदेश में, खासतौर पर वोट्स के लिए, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं ये जो चीज है वो मायावती का फोकस ज्यादा उस पर बहुत ज्यादा हो रहा है। लेकिन अब बात यही है कि राष्ट्रपति का मुद्दा निकला है, तो इसपे, और आज जिस तरीके से सतीश चंद्र मिश्रा ने मुलाकात की है सीएम से, तो ये सब चीजें हमको देखने वाली बात होगी। जो पार्क स्मारक है उनकी देखभाल करें जो उनके शासनकाल में बने हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मुद्दा यही है कि जब ये सपा के सरकार में भी था, भाजपा सरकार में भी स्मारक और पार्क बदलने का उन्होंने आरोप लगाया कि शिकार थे। अब इसमें अचानक ये मुलाकात क्यों हो रही है, ये तमाम, अब देखिए इसमें तो खबरें निकल कर आना अभी फिलहाल बाकी है, कुछ दिन पहले की ये बात थी, तो अब ये बहुत सारी चीजें ऐसी है निकल के। लेकिन राष्ट्रपति का चेहरा एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा तमाम पार्टीज के लिए। नया ये मान के चलिए, और इस पे राजनीति हमको अलग अलग तरीके से, अभी यूपी से शुरू हुई है, अब ये महाराष्ट्र पहुंचेगी, साउथ में पहुंचेगी, हर जगह पहुंचेगी, और चेहरों पे कहीं ना कहीं खबरें ये भी हैं प्रमोद जी कि इस बार शायद जो चेहरा हो सकता है वो महिला चेहरा हो सकता है राष्ट्रपति के लिए बीजेपी की तरफ से। देखिए ये बहुत बड़ा दांव जो है बीजेपी चल सकती है आगे एक नया, क्योंकि और खासतौर पे जब मोदी किसी चेहरे की बात करते हैं तो ये हमको सबको पता है कि उनका फैसला अक्सर चौंकाने वाला होता है, अक्सर लास्ट मोमेंट पे एक बड़े फैसले के साथ वो सामने होते हैं, और अगर उसको हम उस पूरी साइकिल को अगर हम विश्वास करके चले तो निश्चित तौर पे एक राष्ट्रपति का चेहरा भी इस बार हमको चौंकाने वाला हो सकता है। लेकिन जिस तरह से मायावती आरोप लगा रही हैं समाजवादी पार्टी पर कि आपने बीजेपी को फेवर किया और इसी वजह से बीजेपी सत्ता में दोबारा आ पाई, वरना बीजेपी की जीत मुश्किल थी, कहीं ना कहीं आपने जीतने में उनको मदद की है। और वहीं दूसरी तरफ अगर उनके चाचा शिवपाल यादव की हम बात करें तो वो कहते हैं क्योंकि आप अपनों को ही साथ नहीं लेकर चल पाए, आप में वो यूनिटी नहीं थी, आप लोगों को साथ नहीं लेकर चल पाए, जिस वजह से आपको हार का सामना करना पड़ा है। तो अलग अलग तरीके से अखिलेश को घेरते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, अखिलेश यादव इस तरीके से कह सकते हैं कि इस समय राजनीतिक तौर पे अलग अलग फ्रंट से वो घिरे हुए हैं, खुद अपने घर से घिरे हुए हैं, मायावती ने अब उनको घेर लिया है। लेकिन चुनाव के दौरान की बात करें तो मायावती खुद अपनी रणनीति को लेकर शंका में थी, कहीं बैकफुट पे नजर आ रही थी, क्योंकि उन्होंने इस बार चुनाव में जो है फ्रंट फुट की लड़ाई नहीं लड़ी है। वहीं अखिलेश ने जो लड़ाई लड़ी वो फ्रंट फुट की लड़ाई लड़ी है, और अब चाचा के साथ उनकी जो भी मनभेद हैं या मतभेद हैं, जो भी कहें हम उनको, लेकिन जिस तरीके से अखिलेश ने एक बात और कही है कि अगर बीजेपी उनके चाचा को लेने की तैयारी कर चुकी है तो वो लेती क्यों नहीं। और वहीं चाचा ने भी आज एक आरोप लगा दिया है कि अगर अखिलेश मुझे चाहते हैं कि मैं बीजेपी में, अगर वो लेने की बात कर रहे हैं तो मुझे वो पार्टी से बाहर कर दें। तो कुल मिला के उनके घर के अंदर की राजनीति भी सड़कों पर है। लेकिन प्रमोद जी ये कहना भी गलत नहीं होगा कि मायावती ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहां एक तरफ अखिलेश यादव के राष्ट्रपति वाले बयान पर अपनी बात रखी है, तो कहीं ना कहीं अपने दिल की बात एक बार फिर उन्होंने कह दी। हालांकि जो भी प्रदर्शन रहा पार्टी का वो सभी के सामने था, लेकिन एक बार फिर उनकी बात जो दिल की थी वो जुबान पर आ गई है कि दोबारा वो बनना चाहती है मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की।
देखिए, इस पूरी कहानी का लबो-लुआब यही है, राष्ट्रपति पद और उसमें, और दूसरी बात, मायावती ने अपना इशारा भी कर दिया है कि अगर थर्ड फ्रंट में कोई जगह निकलती है, कुछ बात होती है, तो वो पीएम के लिए भी पीछे नहीं हटेंगे। बिल्कुल। सीएम तो बनने का उनका सपना है ही, लेकिन हालांकि राष्ट्रपति के मुद्दे पे वो जरूर पीछे हट रही है, क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव एक अलग सपोर्ट के हिसाब से होता है, तो उसकी पूरी कहानी एक अलग होती है। लेकिन उनका सपना है, इसमें कोई डरा वाली बात नहीं। फिलहाल पीएम और सीएम कह रही है, हो सकता है कि बैकडोर एंट्री में कहीं वो अपने नाम को राष्ट्रपति में भी जुड़वाना चाहे, ऐसा कोई रास्ता निकाले। चुनाव के दौरान जिस तरीके से वो बैकफुट पे थी, उन्होंने फ्रंट फुट की लड़ाई नहीं लड़ी यूपी चुनाव में, तो क्योंकि राजनीति में अक्सर जो दिखता है वो कुछ होता नहीं है, जो होता है वो अक्सर जल्दी पता नहीं चलता। तो निश्चित तौर पे ये पूरी रणनीति की अगर हम बात करें, तो कुछ ना कुछ ऐसी खिचड़ी जरूर पक रही है, जिसकी खबरें अब बाहर आना बाकी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि बसपा शासनकाल में बनाए गए जो पार्क हैं, जो स्मारक हैं, उनकी देखभाल नहीं होने से वो बदहाली का शिकार हो गई हैं। ये बात भी उनकी तरफ से कही गई है और इस पर यूपी सरकार को तत्काल ध्यान देना चाहिए। समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा, कहा कि सपा के नेता मुझे राष्ट्रपति बनाने का सपना देख रहे हैं, क्योंकि इससे उनका यूपी में सीएम का रास्ता साफ हो जाएगा, इसलिए वो ये सपना देखना छोड़ दें। सपा वाले ये भूल जाएं कि मैं पीएम और यूपी का फिर से सीएम बनने का सपना देख सकती हूं। उन्हें ये याद रखना चाहिए कि मैं राष्ट्रपति बनना नहीं चाहती हूं, मैं सीएम बनना चाहती हूं या फिर मैं प्रधानमंत्री बनना चाहती हूं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मायावती इन तमाम बातों के साथ मुखर होती नजर आई। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि मैं देश की प्रधानमंत्री बनने का सपना देख सकती हूं, लेकिन मैं राष्ट्रपति बनने का सपना नहीं देख रही हूं। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी मुझे राष्ट्रपति बनाने का सपना देखना छोड़ दे। बसपा की मुखिया मायावती ने उत्तर प्रदेश की सत्ता में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत के साथ वापसी के लिए समाजवादी पार्टी के बेहद कमजोर प्रदर्शन को जिम्मेदार माना है। उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं उतनी मजबूती से समाजवादी पार्टी मैदान में उतरी नहीं, जिसकी वजह से बीजेपी एक बार फिर सत्ता में वापस आई है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 को हिंदू मुस्लिम रंग दिया गया। प्रदेश में मुस्लिमों की खराब हालत के लिए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जिम्मेदार हैं। तो सीधा सीधा निशाना अखिलेश यादव पर निशाना उन्होंने साधा है और यह साफ कह दिया है कि मैं राष्ट्रपति बनने का सपना नहीं देख रही हूं, और अखिलेश अगर ये सपना देख रहे हैं तो वो छोड़ दें, क्योंकि वो मुझे राष्ट्रपति बनाने का सपना देख रहे हैं और खुद उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का सपना कहीं ना कहीं वो देख रहे हैं। तो इन तमाम बातों पर आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सभी के सामने अपनी बात रखी। बढ़ते आगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के दौरे पर हैं, जहां पर उन्होंने असम की जनता के लिए कई परियोजनाओं की सौगात दी है। पीएम मोदी ने कार्बी आंगलोंग जिले के दीफू में शांति, एकता और विकास रैली को संबोधित किया। आपको बता दें कि इससे पहले पीएम मोदी ने कार्बी आंगलोंग में मांझा पशु चिकित्सा महाविद्यालय, वेस्ट कार्बी आंगलोंग कृषि महाविद्यालय, अंपानी वेस्ट कार्बी आंगलोंग गवर्नमेंट कॉलेज समेत कई योजनाओं की आधारशिला रखकर वहां के स्टूडेंट्स के लिए बड़ी सौगात दी है। पीएम मोदी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि असम में 1000 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास किया गया है, जो युवाओं को नए अवसर देने वाले हैं। और इसी के साथ पीएम मोदी ने यह भी कहा कि यह शिलान्यास हुआ है वो सिर्फ इमारत का शिलान्यास नहीं है, बल्कि मेरे नौजवानों का शिलान्यास है। और उच्च शिक्षा के लिए अब यहीं पर उचित व्यवस्था होने से अब गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दे पाएगा। आइए आपको सुनवाते हैं इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा।
सबका साथ सबका विकास की भावना के साथ आज सीमा से जुड़े मामलों का समाधान खोजा जा रहा है। असम और मेघालय के बीच बनी सहमति दूसरे मामलों को भी प्रोत्साहित करेगी। इससे इस पूरे क्षेत्र के विकास की आकांक्षाओं को बल मिलेगा। भाइयों और बहनों, बोडो एकॉर्ड हो या फिर कार्बी आंगलोंग का समझौता, लोकल सेल्फ गवर्नेंस, इस पर हमने बहुत बल दिया है। केंद्र सरकार का बीते 68 साल से ये निरंतर प्रयास रहा है कि स्थानीय शासन की संस्थाओं को सशक्त किया जाए, उनको अधिक पारदर्शी बनाया जाए। कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल को हो या फिर दूसरे स्थानीय संस्थान, इन पर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। केंद्र और राज्य की योजनाओं को तेज गति से गांव-गांव पहुंचाने का बहुत बड़ा दायित्व इन संस्थानों के सहयोग से ही पूरा होगा। जन सुविधा, जन कल्याण और जन भागीदारी, ये हम सभी की प्राथमिकता है। भाइयों और बहनों, राष्ट्र के विकास के लिए राज्य का विकास और राज्य के विकास के लिए गांव का विकास, नगरों का विकास, ये बहुत आवश्यक है। गांवों का सही विकास तभी संभव है जब स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार, स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार विकास योजनाएं बने और उनको पूरी तरह अमल किया जाए। नरेंद्र मोदी लोगों के बीच पहुंचे। उन्होंने असम के दीफू में रैली को संबोधित किया और इससे पहले असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने उनका स्वागत किया। 7 नए अस्पतालों की सौगात दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज। इसी बीच आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये डबल इंजन की सरकार है, जहां भी हो वहां सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की भावना से काम करते हैं। आज ये संकल्प कार्बी आंगलोंग की धरती पर फिर से सशक्त हुआ है। इसी के साथ पीएम मोदी ने कहा कि असम की स्थायी शांति और तेज विकास के लिए जो समझौता हुआ था उसे जमीन पर उतारने का काम आज तेज गति से चल रहा है। हथियार छोड़कर जो साथी राष्ट्र निर्माण के लिए लौटे हैं, उनके पुनर्वास के लिए भी बेहतर काम किया जा रहा है। आप सभी ने बीते दशक में एक लंबा समय बहुत मुश्किलों से गुजारा है, लेकिन 2014 के बाद नॉर्थ ईस्ट में मुश्किलें लगातार कम हो रही हैं, लोगों का विकास हो रहा है। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि सबका साथ, सबका विकास की भावना के साथ आज सीमा से जुड़े मामलों का समाधान खोजा जा रहा है। असम और मेघालय के बीच बनी सहमति दूसरे मामलों को भी प्रोत्साहित करेगी और इससे पूरे क्षेत्र के विकास की आकांक्षाओं को बल मिलेगा। वहीं जम्मू कश्मीर के बारामूला से हिजाब का मामला सामने आया है, जहां पर स्कूल में हिजाब पहनने से परहेज करने के लिए कहा गया है, जो 25 अप्रैल को डागर परिवार के प्रिंसिपल ने जारी किया, जिसे लेकर राजनीतिक गलियारे में हलचल है। राजनीतिक दलों ने जमकर हंगामा किया, जिसके बाद राजनीति इस पूरे मामले ने काफी तूल पकड़ लिया है। बता दें कि यह विशेष रूप से विकलांग बच्चों के लिए सेना की मदद से एक एनजीओ के जरिए चलाया जाने वाला स्कूल है। सियासी हंगामे के बाद स्कूल ने कहा कि सर्कुलर को बदल दिया गया है और स्टाफ के सदस्यों को सिर्फ कक्षाओं में नकाब से परहेज करने के लिए कहा जाएगा। इसी के साथ प्रिंसिपल के हस्ताक्षर से जारी एक नोटिफिकेशन में कहा गया कि डागर परिवार स्कूल भावनात्मक और नैतिक रूप से सीखने और बढ़ने का स्थान है। स्कूल के कर्मचारियों के रूप में मेन उद्देश्य हर शिक्षार्थी के पूर्ण संभव विकास प्रदान करने पर है, जिसके लिए छात्रों का भरोसा जीतना बहुत जरूरी है, ताकि वो खुद को स्कूल में सुरक्षित और खुश महसूस कर सकें। इसी के स्टाफ को निर्देश भी इसीलिए दिए गए हैं, वो स्कूल में हिजाब से बचें, ताकि छात्र सुरक्षित खुद को महसूस कर सकें और शिक्षकों और कर्मचारियों के साथ बातचीत करने के लिए वो तैयार हो सके। स्कूल के सर्कुलर का सेना ने भी समर्थन किया है। और उधर चारा घोटाले के मामले में आरोपी लालू प्रसाद यादव में
5 में से 4 मामलों में आधे से ज्यादा समय जेल में काट चुके हैं, जिसके आधार पर लालू प्रसाद यादव को कोर्ट से जमानत भी मिल चुकी है। और इसी के साथ सीबीआई कोर्ट ने सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव की जमानत के लिए आदेश जारी किया है। बता दें कि इससे पहले लालू ने रिहाई के लिए 10 लाख रुपए की कोर्ट ने जमा किए थे, जिसके बाद उन्हें झारखंड हाईकोर्ट से बुधवार को बेल बॉन्ड निचली अदालत में भेज दिया गया था। लालू प्रसाद के वकील प्रभात कुमार ने बताया कि उनकी तरफ से बेल बॉन्ड भर दिया गया है, जिसके बाद लालू प्रसाद यादव को कभी भी जेल से जमानत पर रिहा किया जा सकता है। और इसी के साथ दूसरी तरफ ये भी खबरें सामने आई कि लालू प्रसाद यादव की तबियत खराब होने की वजह से उनका इलाज दिल्ली के एम्स में चल रहा है, जो डिस्चार्ज होकर 1 या 2 दिन में पटना पहुंच सकते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए FM न्यूज के साथ। नमस्कार।